राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट, ओके, फिर सॉल्यूशन कॉपी करना स्टेप बाय स्टेप। किसी को डाउट है तो पूछ लेना कहीं पे भी, और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसके बाद आप करोगे, ठीक है। स्टेप ऐसी है, पहले आपको बैलेंस रेशियो फाइंड आउट करना है, 1 माइनस शेयर गिवन टू न्यू पार्टनर, ठीक है। 1 अपना प्रॉफिट एज्यूम किया, शेयर गिवन टू न्यू पार्टनर यहाँ से आ रहा है, ओके। देन उसके बाद में बैलेंस रेशियो मिल जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया समझाना ये वाला, 4 इंटू 1 किया पहले, फिर 1 से माइनस किया, आ गया 3, न्यूमरेटर वही रखना, 1 माइनस, पहले आप क्या 4 इंटू 1 किया, इधर आ गया 4 से 1 को माइनस किया, आ गया इधर 3, ये डिनोमिनेटर को सेम रखा, ठीक है। देन न्यू रेशियो फाइंड करना है, ओल्ड इंटू बैलेंस, तो ओल्ड रेशियो इज 2/3, यहाँ पे बाय का साइन डालना, ठीक है, डिवाइड का। देन 3/4, ये कहाँ से है 3/4, ये वाला 2/3 कहाँ से आया, ये जो है ना रेशियो 2:1, इसको 2 + 1, तो ए हो गया, बी हो गया, तो ये 2/3 हो गया, 1/3 हो गया। नहीं ऐसा मत कर लो, आप चाहिए तो साइड में कहीं पे लिख लो, ठीक है। तो ये सामने सामने मल्टीप्लाई कर दिया, सामने सामने करेगा, हाँ, 2 इंटू 3 एंड 3/4 ये वाला, ठीक है। सिमिलरली आपको बी के इसमें करना है, पहले ए बातें थी, हाँ, लाइन से जाना आपको। कमलेश बेटा तेरा स्पेलिंग क्या है नाम का, KAMLESH बरोबर ना, यहाँ पे क्या लिखा गया KAMELESH, वो तो दिख गया कि गौरव पहले गोल 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 बना रहा था, उसके बाद फिर उसको याद आ रहा है हैंडराइटिंग अलग हो जाएगा। ओके ना, फॉर बी के लिए हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था, बी के लिए कैसे कैलकुलेट, सेम रेशियो सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। यहाँ पे हम न्यू रेशियो ढूंढ रहे हैं, ओल्ड इंटू बैलेंस रेशियो, ओल्ड रेशियो 1/3 है इंटू 3/4, सामने सामने आपको मल्टीप्लाई करना था, रोजन देख लो यहाँ पे, ठीक है। देन इट्स 3/12, जस्ट गिविंग यू अलर्ट अगेन, सी के लिए आप बैलेंस रेशियो यहाँ पे यूज नहीं करोगे, यहाँ पे क्या करना है डिनोमिनेटर कॉमन करने देखना आपको। जैसे ए का डिनोमिनेटर 6/12 था, डिनोमिनेटर में क्या है 12 था, बी का कितना है डिनोमिनेटर 12 है, तो सी का भी डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए। सी का ओल्ड रेशियो क्या है 1/4, जो प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन में दिया गया था, तो 1/4 इंटू डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए इंटू 3 करूंगा मैं, तो जो चीज़ मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा वही चीज़ मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे 3/3 विच इज 3/12, ये आ गया आपका ओल्ड रेशियो। अपना न्यू रेशियो क्या आएगा सबका 6/12, 3/12, 3/12, डिनोमिनेटर्स कॉमन है हटा देते हैं। अगेन 6, 3 और 3 एक ही टेबल में कट होता है, सो द फाइनल वुड बी 2:1:1, ये आ गया आपका न्यू रेशियो, ठीक है। इतना लिख लो, फिर चेंज करता हूँ। 1/3 ओल्ड रेशियो में क्या लिखा है आपने, देखो 2/3 किसका है, वो ए का है, बी का कितना है 2/1 कैसे 2:1 है ना वो, तो 2:1 क्या बोला था मैंने आपको 2 + 1 = 3, तो बी का आ गया 1/3, ठीक है। राइट इट डाउन फर्स्ट, डन, ये पेज हो गया सबका। कौन बोला रुको, बाकी किसी का। नाउ सैक्रिफाइस रेशियो formula is old ratio minus new ratio. The point to be remembered or noted here is कि sacrifice ratio हमेशा old partners का ही फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला जो दिया गया था उसको आपको क्या वैल्यूज पुट इन करना है। जैसे ए का ओल्ड रेशियो 2/3, ये आपके क्वेश्चन में से था। न्यू रेशियो जो आपने निकाला 2:1:1, अगर ऐड करोगे तो 2 + 1 + 1 इज 2/4, ये किसका है ए का सिर्फ। देन आपको क्या करना है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बोला था 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 4 को 2 से, तो यहाँ पे आएगा 4 × 2 = 8 और यहाँ पे 3 × 2 = 6, डिनोमिनेटर सामने कॉमन मल्टीप्लाई कर देना,
तो आपको मिल जाएगा ए का सैक्रिफाइस रेशियो और यहाँ पे बी का सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, डिनोमिनेटर्स अगर हटा दे तो कॉमन में क्या आएगा आपको 2:1। क्लियर है, लिख लो इतना। ना ध्यान से देखो कैसे सॉल्व किया गया। तो आपने जो अभी क्वेश्चन पढ़ा वहां पे एक्स और वाई, लास्ट बेंचर्स, आपने जो अभी क्वेश्चन पढ़ा उसमें जो आपने लिखा है, सॉरी, उसमें एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। दैट विल बी डिनोटेड एज 3/5 एंड 2/5। बरोबर है ना? 3:2 इज रिटन एज, लिसन केयरफुली यहाँ पे, अभी ऐसे ही आपका 3:2 है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर 5 रुपया प्रॉफिट होता है, वाई एम टेकिंग 5 रुपीज, 3 + 2 इज 5। तो इसमें x जो है वो 3 रुपीज रखता है और y को कितना देता है 2 रुपीज। तो दैट्स द रेशियो कॉल्ड एज 3:2। तो ये 5 क्या हो गया, ये 3 और 2 को कंबाइन करके। ओके, दिस इज द लॉजिक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें x और y पुराने पार्टनर्स हैं जिनके बीच का रेशियो इज 3:2। ये एक नए पार्टनर z को एडमिट करते हैं। z को एडमिट जब करते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि उसको 1/6 शेयर देना है। कितना देना है उसे? 1/6 शेयर। ठीक है, ध्यान से देखना भी। तो आप पहले क्या निकालोगे? सबसे पहले बैलेंस रेशियो। फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस शेयर गिवन टू न्यू पार्टनर। तो 1 माइनस 1/6, ये 1/6 कहां से आया? क्वेश्चन में जो आपने z को दिया हिस्सा, बरोबर ना? ओके, तो आपका अब कितना बचेगा? 5/6। कैसे कैलकुलेट समझाना आपको? 6 × 1 किया, 6 आ गया यहाँ पे, 6 माइनस 1 किया, 5/6। वेरी क्लियर? ठीक है। देन उसके बाद क्या फाइंड करना आपको? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो जब कैलकुलेट करोगे तो तीनों पार्टनर्स का करना है, जिसमें से थर्ड वाले पार्टनर का बैलेंस रेशियो नहीं लेना आपको, वो ट्रिक है थोड़ा सा। ठीक है, तो आपने क्या किया? पहले एक्स का फाइंड किया। फॉर्मूला आपको लिखना है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस रेशियो। ये नीचे हो गया। ठीक है, यहां पे ओल्ड रेशियो इज 3/5। समझा ना कैसे आया 3/5 का ओल्ड रेशियो, इनटू बैलेंस रेशियो, ये वाला ले लिया। यहां पे क्या करना है बोला था आपको मैंने? सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 5 is 15 और 6 × 5 is 30। तो x का मिला 15/30। इतना क्लियर है? नाउ y का सेम फॉर्मूला, ओल्ड इनटू बैलेंस रेशियो। y को हमने दिया 2/5 ओल्ड रेशियो के हिसाब से, और बैलेंस रेशियो तो यही लेना आपको 5/6। तो सामने सामने मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 × 5 विच इज 10 एंड 5 6 30। तो x का था 15/30, y का है 10/30। डिनोमिनेटर्स क्या है दोनों में? 30। ठीक है, अब आपने c को कितना दिया था? 1/6। डिनोमिनेटर का यहाँ पे 6 है, इसको 30 करने के लिए क्या करोगे? इंटू 5 करोगे, बरोबर ना? तो मैंने आपको क्या सिखाया अभी? जो चीज आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे उसी चीज को आपको वापस से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, विच इज z का शेयर ऐसे निकालोगे 1/6 जो उसका शेयर था क्वेश्चन के हिसाब से, इंटू 5/5। अब समझा 5/5 कहां से लिया हमने? तो ये आ गया 5/30। ठीक है, तो शेयर कुछ ऐसे बनेगा, x का आएगा 15/30, y का आएगा 10/30 और z का आया 5/30। अगर ये 30 को हम हटा दें तो आएगा 15:10:5। क्या ये तीनों एक ही टेबल में कट होगा? होगा। तो दैट द न्यू रेशियो वुड बी 3:2:1। वेरी क्लियर? कॉपी कर लो। z का आपने क्या किया? देखो ये 1/6 कहां से आपको मालूम है? अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 30। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 30। इसका भी डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 6 है ना? 6 को आप 30 करने के लिए क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करोगे। जो चीज़ आप नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे वही चीज़ आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। एग्जैक्टली।
नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सैक्रिफाइस रेशियो। अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ आपका, आपने सिर्फ अभी तक न्यू रेशियो निकाला है। हमारा मोटिव क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का, ठीक है। क्या क्या मिला आपको? न्यू रेशियोज मिल गया 3:2:1, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2। सैक्रिफाइस रेशियो फिर किसका निकालोगे आप लोग? सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया? पहले एक्स और वाई का नाम लिख दो। एक्स का जो ओल्ड रेशियो था दैट वाज 3/5, एग्री। 3:2 था तो 3/5 एंड 2/5 होगा। तो दोनों का मान लो मैंने ओल्ड रेशियो ऊपर नीचे लिख दिया, 3/5 और 2/5। अब इनका न्यू रेशियो क्या निकाला था आपने अभी? यहाँ पे अगर देखेंगे न्यू रेशियो वाज 3:2:1, मतलब 3 + 2 + 1। तो ए का आ गया 3/6, बी का आ गया 2/6। इतना क्लियर है? तो ये आपका 3/6 एंड 2/6 आ गया यहाँ पे। अब क्या करोगे? 6 × 3 18, 5 × 3 is 15, और सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 30। तो 18 - 15 is 3/30। सिमिलरली यहाँ पे 6 × 2 would be 12 and 5 × 2 would be 10। अगेन सामने सामने मल्टीप्लाई करना आपको, विच इज 30। तो आपका फाइनल would be 2/30, ठीक है। 30 अगर हटा देंगे कॉमन डिनोमिनेटर्स तो आएगा रेशियो 3:2। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2। देयर आर 98% चांसेस कि दोनों एक होंगे, ठीक है। 98% चांसेस, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है। कॉपी दिस एंड सॉल्व दिस एग्जाम्पल बाय योर ओन। अभी स्टार्ट नाउ, नहीं आज। चलो जल्दी कॉपी करो, और ये अपना ये अब भी करना आपको, होमवर्क नहीं। तो अपना आंसर चेक करते रहो, ठीक है। ओके अच्छा एक काम करते हैं, पहले सिर्फ बैलेंस रेशियो निकालो, वो चेक कर लेते हैं। फिर आप न्यू रेशियो निकालो, वो चेक कर लेंगे। सेम अपना जो फर्स्ट प्रॉब्लम था 1/4 उसको दिया था, बाकी बचेगा 3/4, ठीक है। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड देन आई विल डिक्टेट योर बैलेंस रेशियो। निकालो पहले। सर ये बराबर है। कैसे? कैसे? 3/4 राइट है। Are you done with the new ratio of first partner? फर्स्ट पार्टनर का न्यू रेशियो हुआ क्या? पहले पार्टनर का न्यू रेशियो दैट विल बी टेकन एज, फॉर एग्जांपल जैसे मोनू का न्यू रेशियो ढूंढ रहे हो, सिर्फ मोनू का, तो आएगा 2/5 × 3/4, राइट है। सो दैट वुड बी 6/20, राइट है। कैलकुलेट फॉर द सोनू। बैलेंस रेशियो 3/4 आ गया, ठीक है। फिर न्यू रेशियो आपको निकालना है, उसमें फर्स्ट पार्टनर का आएगा 6/20, 9/20। So if you take interest in solving these parts, तो आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। हाँ, सेकेंड पार्टनर का विच इज सोनू, इट विल बी 9/20, बरोबर है। दैट इज पहले आएगा 3/5 × 3/4, ओके। द फाइनल आंसर इज 9/20 सोनू का। सॉरी, हाँ राइट है बेटा। किसका किसका न्यू रेशियो? एक सोनू, मोनू कौन है? मोनू का 6/20। सोनू का आएगा 9/20, राइट है।
एंड थर्ड वाले का जब कैलकुलेट करोगे फॉर, किसको एडमिट किया, राजू को, तो इट वुड बी 1/4 इंटू 5/5। डिनोमिनेटर आपको 20 करना है, तो 5/5 आ जाएगा। ठीक है, तो राजू का जो फाइनल आंसर रहेगा वो होगा 5/20। क्लियर? बोलना। हाँ तो लो ना 9/20। हाँ, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो इनटू न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो दिया है, वही लेना आपको 1। ये कैलकुलेशन सबका राइट है, यहाँ पे देख लो, एक बार चेक कर लो। मोनू का जो न्यू रेशियो है 6/20, सोनू का 9/20 एंड राजू का इज 5/20। यहाँ तक राइट है सबका? राइट है पक्का? ओके, नाउ फाइंड आउट द न्यू रेशियो। नाउ न्यू रेशियो आपने जो फाइंड आउट किया है उसको अगर सिंपल टर्म्स में इक्वलाइज करें तो इट वुड बी 6/20, 9/20 एंड 5/20। डिनोमिनेटर्स हटा देंगे अगर, तो भी ये एक ही टेबल में डिवाइड नहीं होता। जब एक ही टेबल में डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज जैसा है वैसे ही रखो उसको, 6:9:5, ये ऐसे ही रहेगा। अगर तीनों एक ही टेबल में डिवाइड होगा तो ही डिवाइड करना है, नहीं तो नहीं करना है। क्लियर है? पहले इतना तुम लोग, फिर सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। नहीं, जैसा है वैसे रख दो। मोनू का 10/50 आ रहा है। 50 कैसे आया? सैक्रिफाइस रेशियो का मैं भी बात कर रहा हूँ। चलो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला डालो, निकालो मोनू और सोनू का सैक्रिफाइस रेशियो। हाँ, मोनू का जो सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढोगे वहां पे आएगा 2/5 माइनस 6/20। ये वाला रेशियो लेना है वहां पे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और जो फाइनल आंसर का उसको ऐसे रखना। 10:15। ये दोनों भी एक ही टेबल में डिवाइड होता ना, क्या रखेंगे? टेन इज टू 15। क्या ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं? कर दो। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई करो, अगर नहीं कट होता तो उसको वैसे रखो। मोनू का सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया किसी को? 10/100। कैंसिल नहीं करना जीरोस, उसको वैसे रहने दो। और सेकंड वाले का 15/100, राइट है? इफ यू लुक अपॉन दिस, तो अगेन यहाँ पे 100 अगर हटा दोगे तो 10/15 आएगा, विच कैन बी अगेन सिंप्लीफाइड इनटू 2:3। गेटिंग? चपेट चपेट पड़ेंगे, चपेट।
चपेट पंजाबी डन डन विद दिस पार्ट। ये हो गया सबका। जस्ट कॉपी इट डाउन एंड आई एक्सप्लेन यू। पहले लिख लो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉपी दिस डाउन एंड आई एक्सप्लेन यू लेटर। योर मिस्टेक, आपकी गलती। Okay, let's come to the explanation part. गुडविल क्या है? बेसिकली हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था एसेट्स के कैटेगरी में, जहाँ पे फिक्स एसेट और करंट एसेट थे। उनमें और एक डिवीजन था टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब टेंजिबल है। इनटेंजिबल एसेट में 4 कैटेगरी थी: गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, जिसमें से वन ऑफ दोज वाज गुडविल। नो बेसिकली गुडविल क्या है? आपको लास्ट ईयर में सिर्फ आपने इतना पढ़ा था कि इट इज नथिंग बट द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। ओके, मैंने आपको तभी भी ये कहा था कि इसका कैलकुलेशन क्या है, कैसे आप रेपुटेशन को मॉनेटरी टर्म्स में यानी पैसे के वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हो आप अगले साल यानी इस साल 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ये गुडविल को, जो रेपुटेशन है किसी का, वो आप मनी टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे कि इसके रेपुटेशन की वैल्यू क्या है। यहाँ पे फॉर्मूलाज है, बेसिकली 2 फॉर्मूलाज जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? गुडविल इज टर्म्ड एज अ नेम, फेम और रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस विच इज बिल्ड अब ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। एक ही दिन में किसी बिजनेस का रेपुटेशन नहीं बन जाता। by the business through a great efforts over a long period of time। काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी समय लग जाता है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस को गिना जाए तो रिलायंस, टाटा, बिरला, ये सब पहले कैटेगरी में आते हैं बिकॉज दे हैव अ गुड रेपुटेशन अमॉन्ग द कस्टमर्स, राइट। In short, the monetary value of reputation of business earned over a year is termed as goodwill, and goodwill is an intangible asset। तो जब हम किसी रेपुटेशन के, किसी बिजनेस के रेपुटेशन को मनी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, पैसे की वैल्यू में अगर कन्वर्ट करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज गुडविल। गुडविल खुद एक इंटेंजिबल एसेट है। अब बोलोगे सर कि इसका काम क्या है हमारे बिजनेस? डेफिनेटली जब हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि देयर वर इनिशियली 2 पार्टनर्स ए एंड बी। इनको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, मैनेजमेंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो इन्होंने जाके सी को इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। अब सी की मर्जी है, वो बिजनेस में आ भी सकता है, मना भी कर सकता है, नहीं भाई मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ बिजनेस में। बट सी आता है, एंटर करता है बिजनेस में। क्यों करता है? इज दैट कि एवरी बिजनेस प्रॉफिट कमाता है? नहीं, सी ने भी कुछ देखा रहेगा ना यार कि ए और बी ने जो इतने साल से नाम कमाया है, आज मैं उस बिजनेस का हिस्सा बनूंगा, मुझे भी कल को प्रॉफिट मिलेगा। यही कई साल तक तो बना हुआ प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या बन जाता है? आपका रेपुटेशन, आपका गुडविल बन जाता है। कल को अगर कोई शेयर्स खरीदता है और कहता है मेरे पास कंपनी, रिलायंस कंपनी का शेयर है, मेरे पास टाटा कंपनी का शेयर है, एक अलग लेवल बन जाता है, सेट हो जाता है उस पर्सन का, यार इसके पास अच्छे रेपुटेड कंपनी के शेयर्स है ना। कंपनी के रेपुटेशन कैसे बनी? उसके गुडविल से।
तो सिंपल सा चीज़ है, अभी तक जो आपने फॉर्मूलाज पढ़ा, क्या पढ़ा आपने अभी तक? बैलेंस रेशियो निकालना पड़ा, न्यू रेशियो निकालना पड़ा और एक सैक्रिफाइस रेशियो। बट ये क्यों पढ़े हमने, क्यों हमने निकाला सैक्रिफाइस रेशियो? ये जो गुडविल आएगा ना आपका आंसर कैलकुलेट करके, उस गुडविल को आप सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करते हो। इसीलिए आपको पहले रेशियो सिखाया और अब गुडविल सिखा रहा हूँ कि गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दे आर 2 ट्रिक्स। एक जहाँ पे गुडविल का अमाउंट डायरेक्टली सम में दिया जाएगा, तो हमें ये सब लंबे कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। बट कहीं ना कहीं हमें गुडविल शायद कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। इट्स वेल एंड गुड अगर उन्होंने डायरेक्टली अमाउंट दे दिया तो, बट इफ़ नॉट तो हमको कहीं ना कहीं गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर करना पड़ा तो वी शुड नो दी फॉर्मूलाज, दी स्टेप्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, 2 मेथड है। वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड द सेकेंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड एट सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये ध्यान में रखना, कुछ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देंगे वो ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसके हिसाब से नंबर ऑफ ईयर से आपको मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला ये होगा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट ऑन नंबर ऑफ ईयर्स। तो जितना भी प्रॉफिट आपको दिया जाएगा, सपोज मान लो 3 साल का प्रॉफिट दिया, तो तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लोगे एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब डिवाइड बाय 3, आपको मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट जो आंसर मिला इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है। इट माइट बी ट्वाइस यानी इंटू 2, इट माइट बी थ्राइस यानी इंटू 3, या फिर डायरेक्टली बोलेंगे 3 ईयर्स परचेज, तो आपको इंटू 3 कर देना है। ठीक है, पहले पेज कॉपी करो, फिर आपको सुपर प्रॉफिट पढ़ता हूँ।